आगे ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आज के कुछ और टॉपिक्स को करने की। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो हमारा कल डायग्राम उसको बता चुके थे, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं आगे। आज जो है डेरिवेशन ऑफ जी को निकालना है क्या नाम है। आज जो डेरिवेशन निकालना है वो एट सम डेप्थ पे निकालना है, ठीक है। एट सम डेप्थ मतलब कुछ कहां पर गहराई दिक्कत है। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होती थी r और ये हम जो डेप्थ मान के चल रहे हैं d, ये सेंटर था। इस तरह को डायग्राम हम कल डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जब हम डेप्थ निकालेंगे तो हमें यहाँ पे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? डेंसिटी का। और हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ एज अ स्फीयर। क्या मान के चल रहे हैं? अर्थ एज अ स्फीयर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, ये पूरी इधर देखो, ये पूरी कितनी है? r है ना, ये d है। तो यहाँ r माइनस d हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेंटर से ही इस टाइम नापते हैं हमेशा r माइनस d, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है, इसे बच्चों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एट द सरफेस निकालो। एट सरफेस क्या निकाल लें? g का रिलेशन कैपिटल G के साथ। तो ये क्या होता है? g gm अपॉन r। ये होता है। अब हम ये जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास m, अर्थ हम स्फीयर की तरह ट्रीट मान के चल रहे हैं। ट्रीट क्या था? स्फीयर। तो 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m से, वॉल्यूम को स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो लगाया जा रहा है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यों मैंने r कैपिटल E क्यों लिया है? क्योंकि अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, जिसे हम मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या करें, इसको यहाँ पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे जब हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो g कितना आ जाएगा? g रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर से कटा। तो फाइनली क्या क्या बचा के हमारे पास? g इनटू रो इनटू 4/3r। ठीक, ये इक्वेशन कितनी हो गई? थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? और डेप्थ की कर रहे हैं इसी के अंदर ही। और डेप्थ क्या मानी हमने? d मानी है। तो हम तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। पहले कह रहे हैं अर्थ के अंदर ही g की वैल्यू सेम तो होती नहीं है, तो हम g डैश मानेंगे। तो g डैश कितना आ जाएगा? g डैश आएगा gm अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर। ये सेंटर से नापनी है। तो कहां सेंटर से कहां नापते हैं? इधर वाले पॉइंट से, इधर वाले पॉइंट से इधर ये वाला पॉइंट नापते हैं ना। हां, तो डिस्टेंस कितनी यहां से आता है? r d। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ा? इस वाले मास को फिर हमें चेंज करना पड़ेगा।
कैसे वैल्यू लगाओ, कैसे देखो यार ध्यान से, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब क्या बात आ रही है यहाँ पे कि अगर आप देखें वॉल्यूम का वेरिएशन यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, एक बात बताओ, वॉल्यूम का वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल ले तो आएगा ना, तो है क्या वो m अपॉन, हाँ एक काम से m डैश मान पूछो तो m डैश क्या बोल रहे हैं, मास चेंज होता है, तो 4/3 डेंसिटी का भी डैश लगेगा, नहीं डेंसिटी तो पूरे अर्थ की लेके चल रहे हैं वो सेम है, तो 4/3 पाई r माइनस d का होल स्क्वायर क्यूब, भाई 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या 4/3 पाई r क्यूब, r मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है r/3, तो वही लगाई है मैंने, तो m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब का क्यूब। अब ये m डैश में आप कर दो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा g डैश g रो इनटू 4/3 पाई r का होल क्यूब अपॉन r माइनस d का स्क्वायर से कट जाएगा, तो g डैश आया g इनटू रो इनटू 4/3 पाई r माइनस d। अब ये इक्वेशन को क्या मानोगे, इसे मानो फोर्थ और इसे मानो फिफ्थ, देखो इतना तो मेरे किसी ने चलाया हुआ है क्या नेट, नहीं तो फिर कौन ले रहा है क्लास, कोई ना कोई तो क्लास ले रहा है, हाँ अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है देखो, जी डैश की वैल्यू ये निकाल ली, जी की वैल्यू ये निकाली हुई, तो ये क्वेश्चन 3 ये क्वेश्चन 5 इनको आपस में डिवाइड करना है, क्या लिखना है, डिवाइड इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, तो जी अपॉन क्या है, काम कर दो 5/3 को डिवाइड कर दो 5/3, ठीक है 5/3 लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, तो 5/3 मतलब है ये वाली, ये क्या है जी डैश और 3 वो है जी, तो पहले इसकी वैल्यू लगा दो, जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई r माइनस d अपॉन g की वैल्यू ये रही, g की वैल्यू ये रही, तो g रो 4/3 पाई r काट दो, यहाँ से लेके यहाँ तक सब गया, तो g डैश अपॉन g कितना आया r माइनस d बाय r, ठीक है। अब इसके बाद का मैं यहाँ बोल दूँ डायग्राम बना लिया, सबने डायग्राम बना लिया, तो देखो और डायग्राम बना लिया तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद का क्या सॉल्व करना है, देखो जी गए अपॉन जी डिवाइड कर रहे हैं आर का दोनों जगह पे, यानी ये आर का डिवाइड इसके साथ भी, आर का डिवाइड इसके साथ भी, दोनों के साथ डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आर अपॉन आर माइनस डी बाई आर, तो ये 1, तो जी डैश अपॉन जी कितना आ गया 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्लास कौन ले रहा है, हैं? अच्छा उदय ले रहा, ठीक है। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू तुमने निकाल दी, जो कि आ रही है ये जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या है 1 माइनस डी बाई आर,
अब कोई कहे कि भाई इसमें परसेंटेज चेंज कितना आएगा, अब कोई पूछे कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो वो निकाल देते हैं। ये देखना पड़ेगा कितना दिख रहा है उसमें। हाँ दिख जाएगा, हो जाएगा। देखो क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, इसका परसेंटेज चेंज। तो जी डैश किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। फॉर्मूला तो याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, भूलना नहीं है हमें। और मेरे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। अब मल्टीप्लाई करा के जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस डी बाई आर इंटू जी। इसको उधर भेजो, इंटरचेंज कर लो, डी बाई आर जी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी डैश। तो डी बाई आर किसके बराबर है, जी माइनस जी डैश अपॉन जी। बस यही होता परसेंटेज चेंज। ये हमें फॉर्मूला ये भी याद रखना है। जो भी क्वेश्चन हमारी बनती आ रही है, उदय इसे शेयर कर दो, शेयर कर दो इसको। एट सम डेप्थ का फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, याद रखना है।